नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 53वें सत्य में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समुल्लास में हैं। वानप्रस्थ आश्रम के बाद हमने संन्यास आश्रम का लगभग हम 3 सप्ताह से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने संन्यास आश्रम के संदर्भ में मनुस्मृति के जो 16 श्लोक हैं उनका अध्ययन किया, उनके अर्थों का, कि एक सन्यासी के क्या क्या कर्तव्य हैं और संन्यास आश्रम के विशेष धर्म क्या हैं। ऐसे तो महर्षि दयानंद ने पहले ही लिखा है कि सामान्य मानव धर्म सभी आश्रमों पर लागू होते हैं, पर जो कुछ बातें संन्यास आश्रम के लिए विशेष हैं उनका हमने पिछले 2 सप्ताह में मनुस्मृति के इन 16 श्लोकों के माध्यम से पूरा किया। आज हम अब इस सत्यार्थ प्रकाश की पृष्ठ संख्या 111 पर है। पीडीएफ फाइल की पृष्ठ 93 है। अब एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से महर्षि दयानंद उस समय के लोगों की जो भी शंकाएं हैं उसका निवारण करना चाहते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न: संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है, वह क्षत्रिय आदि का भी? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में जनसामान्य को सही जानकारी नहीं है। तो ये प्रश्न भी उठाया, इसका उत्तर देते हैं। ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य हैं, उसी का ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। इसीलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। और इसमें मनु का प्रमाण भी लिखते हैं। वह श्लोक इस प्रकार से है: एष वो अभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध पुण्योक्षय फलः पेत्य राजधर्म निबोधत। यह इसका अनुवाद लिखते हैं। यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है, यहाँ वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला संन्यास धर्म है। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो उन्होंने ये कहना आवश्यक समझा कि बोलचाल में मनुष्य के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ऐसा हम सुनते हैं तो इससे कुछ लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि जैसे हर मनुष्य के लिए यह है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हमने देखा कि गृहस्थाश्रम का मुख्य संबंध है ये 4 वर्णों में उसको वर्ण करना, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार धारण करना। अर्थात जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका संबंध केवल गृहस्थ आश्रम से ही है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इन वर्णों की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि बालक बालिका, युवक युवती
शिक्षा के अर्जन में लगे हुए हैं। गृहस्थ आश्रम में उन्हें परिवार की आजीविका का ध्यान रखना है, तो विषय उठता है कि वो किस वर्ण का वर्ण करेंगे समाज को योगदान देने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर जब वानप्रस्थ में आगे तो वन में जाकर सबको किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में सेवा करनी है, गुरुकुल में अध्यापन करना है, जो भी करना है, या किसी आश्रम में तपश्चर्या करनी है, वो सब संभावनाएं आ जाती हैं। ये तीनों आश्रम सबके लिए है। अब जो संन्यास आश्रम की बात चल रही है वह उनके लिए ही है जो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण वह है जिसने गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण वर्ण का कार्य किया है। तो यह बात मनु के श्लोक में भी आई, लेकिन उसके पहले का भी हम महर्षि दयानंद के वाक्य को फिर से पढ़ना उचित समझते हैं। ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार्य मनुष्य है, उसी का ब्राह्मण नाम है। क्योंकि देखिए, संन्यास का मुख्य उद्देश्य है सत्य और न्याय की बातों का उपदेश देना, मुख्यतः गृहस्थियों को उपदेश देना। तो उपदेश तो वही दे सकता है जो पूर्ण विद्वान हो, धार्मिक हो और परोपकार हो। और ये वैसे लक्षण है जो ब्राह्मण पर ही लागू होते हैं। जिसने ब्राह्मण वर्ण को अपनाया है उसकी निष्ठा इस प्रकार की है, विद्या और विद्या दान की। तो संन्यास आश्रम में वही जाना है, उसी के जाने का संयोग बनता है जिसने गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण वर्ण को अपनाया हो। फिर अगला वाक्य भी विना, हिंदी में हम बिना बोलते हैं, संस्कृत में विना है, अर्थात उसके बिना, उसके निषेध, उसकी अप्राप्ति हो तो नहीं। तो क्या क्या बिना? पूर्ण विद्या के, बिना पूर्ण विद्या के, धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य। तो क्या क्या आवश्यक है सन्यासी के लिए? पूर्ण विद्या प्राप्ति हो गई हो, उसने धर्म को जीवन में अपनाया हो, परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा हो, और यह वैराग्य का दृढ़ संस्कार हो, वैराग्य भाव हो। यदि अभी भी उसके मन में राग, द्वेष आदि हैं तो उसका सन्यासी बनना उचित नहीं है। तो यह ऐसे गुण हो तो अब सन्यास ग्रहण करने में उसके लिए उचित है। इसके बिना संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता। सामान्यतः तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी संसार के, समाज के उपकार में लगे हैं, लेकिन जो सन्यासी का जो उपकार करने का जो विधान है वह एक विशेष ढंग का है। और उसके लिए ये कुछ गुण जो हम पिछले 2-3 सप्ताह से हम देख रहे हैं, इन सब का होना बहुत आवश्यक है। तो एक बात की स्पष्टोक्ति बहुत आवश्यक थी कि कोई भी मनुष्य इस चौथे आश्रम में, गृहस्थ संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है क्या? तो इसका उन्होंने निषेध किया और बताया, और मनुस्मृति के इस श्लोक का प्रमाण भी दिया। यह श्लोक मनुस्मृति का लगता है वहां भी यही क्रम रहा होगा, या मनुस्मृति के इस क्रम से ही सत्यार्थ प्रकाश के क्रम बने होंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश का ये 5वां समुल्लास वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में है, और इसके बाद का अगला समुल्लास, छठा समुल्लास, राजधर्म के बारे में। तो मनुस्मृति की भी रचना संभवतः इसी प्रकार हुई है, और यह श्लोक संन्यास आश्रम के समापन पर है, और इसके बाद अब
राजधर्म का उपदेश मनु जी देने वाले हैं। तो यह संयोग मनुस्मृति और सत्यार्थ प्रकाश में समान रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है कि यह सब बताकर चारों आश्रम का और ब्राह्मण का उससे क्या संबंध है विशेषकर, अर्थात ब्राह्मण का ही संबंध है इन चारों आश्रमों से। इसके अंतर्गत जो भी अभिहित धर्म है जिससे पुण्य प्राप्त होता है और अक्षय फल यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, तो पैत्य यानी मृत्यु के बाद का जो मोक्ष रूप है वो बताया। और यह संन्यास आश्रम यदि भली प्रकार से किसी ने उसकी तैयारी की है और उसका अपने जीवन में अच्छी तरह से विधि पूर्वक उसका निर्वाह किया है, तो उससे उसे पुण्य ही प्राप्त नहीं होता, अपितु मुक्ति का, मोक्ष का अक्षय फल भी प्राप्त हो सकता है, जो इस मरणोपरांत है, इसलिए पैत्य भाव। इसके बाद मनु जी कहें, अब मैं राजधर्म के बारे में लिखूंगा, उपदेश दूंगा। तो महर्षि दयानंद भी ये 5वें समुल्लास के माध्यम से वानप्रस्थ और संन्यास के बाद 6ठे समुल्लास में राजधर्म का उपदेश देने वाले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संन्यास ग्रहण की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? इसके उत्तर में लिखते हैं, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता है, वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकते और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृहकृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। तो बाकी 3 आश्रमों का क्रम से जो उनका विधान है वो बताया उन्होंने कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण मुख्य है, गृहस्थ आश्रम में गृहकृत्य मुख्य है, परिवार का पालन पोषण, और वानप्रस्थ आश्रम में तपश्चर्या आदि का संबंध है। तो इनकी मुख्यता होने से जो गृहस्थों को और अन्य आश्रम वासियों को उपदेश देने का जो कृत्य है वह मुख्यतः संन्यास आश्रम पर है, और सन्यासी ही जिसको अच्छी विद्या है और उसने विद्या अपने गृहस्थ आश्रम में और दूसरे आश्रमों में उस विद्या का निर्वाह भी किया है, उसका वैवाहिक पक्ष भी देखा है, और वानप्रस्थ आश्रम में उसने उपासना आदि के द्वारा उन जो पुस्तकीय ज्ञान था उसका एक तरह से प्रत्यक्ष प्राप्त भी किया है उपासना के माध्यम से। तो अब वह एक पुष्ट व्यक्ति है, उसका ज्ञान पुष्ट है, और वह उसका उपदेश देने का ढंग अपना अलग होता है, जिसने बहुत सी बातों को प्रत्यक्ष देख लिया है, और वह पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। और फिर हर मनुष्य का एक कुछ स्वाभाविक होता है, उसकी लौकिक आवश्यकताएं, तो निष्पक्षता जो है उसको अपनाना सबके बस का नहीं है। तो जो बाकी 3 आश्रम हैं उनके लिए एक समस्या और बताई कि उसके लिए पूर्णतः पक्षपात को छोड़ देना दुष्कर है, कठिन है। तो इन कारणों से लिखते हैं, जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर जगत का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है
उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। तो यहाँ कुछ और भी बातें कही हैं, उसका थोड़ा उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। यह जो होता है, विद्या प्राप्ति के कई सोपान हैं। एक तो है पढ़ना या सुनना, बाद में है उसका मंथन करना, दोहराना, उस पर मनन करना, विचार करना कि ये पढ़ी हुई बात या सुनी हुई बात कितनी सही है, उसका क्या विचार बनता है। फिर उसका निधिध्यासन भी है कि जैसे ध्यान आदि में उपासना के द्वारा उस विषय को वापस दोहराना और उससे ईश्वर की कृपा से कुछ नई बातें, नया कुछ प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। तो उसको विज्ञान कहते हैं। या आप विज्ञान का अर्थ यहाँ साइंस मत लगाइए। तो जो सत्य विद्या है उससे विद्या हमेशा किसी पदार्थ से संबंधित होती है। जैसे मैं जो वायु के बारे में कुछ वायु की विद्या जाननी है, तो वायु हो गया पदार्थ, और जो सत्य पदार्थ है और उसकी जो सत्य विद्या है वह वायु के से संबंधित विद्या हो गई। वैसे ही जल के संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, बादलों से संबंधित, ये हर पदार्थ जो हैं, वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित जो विद्या है उसको जानना। तो जानने में विज्ञान की जो प्रक्रिया है, अर्थात समाधि में उसका ज्ञान प्राप्त होना, वो विशेष ज्ञान होता है। अन्यथा पुस्तकों से पढ़कर जो है वो अनुमान कोटि का ज्ञान होता है। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण बोलते हैं, उससे सामान्य विज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष जैसा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। लेकिन समाधि लाभ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष के बराबर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता इंद्रियों के माध्यम से, जैसे पंच तन्मात्र हैं, इंद्रियां हैं और मन, बुद्धि, अहंकार है। तो इनका हमें समाधि की प्राप्ति में ही, समाधि लाभ की स्थिति में ही इनका हमें संप्रज्ञात योग से ज्ञान होता है, उसको विज्ञान बोलते हैं। और भी स्थूल पदार्थों के बारे में भी बहुत सी बातें जो नई ही बातें हैं, नई खोजें हैं, वो भी समाधि लाभ के स्थिति में होता है। तो स्थूल पदार्थ की से संबंधित विद्या की प्राप्ति को वितर्क संप्रज्ञात योग बोलते हैं। फिर सूक्ष्म पदार्थों को संबंधित विज्ञान को विचार संप्रज्ञात योग बोलते हैं। इस तरह से जो योगाभ्यास की प्रक्रिया से जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसके लिए विज्ञान शब्द है। तो बाकी आश्रम वालों को इतना अवकाश नहीं मिलता कि वो हर विषय पर जो जो उनको, जिनके संबंध में उनकी रुचि है, उसका उपासना के बल से विज्ञान की प्राप्ति कर सकें। लेकिन संन्यास आश्रम में उसको अवकाश है, और उसकी यदि उस दिशा में, उपासना की दिशा में गति भी है तो वह प्राप्त कर सकता है। दूसरे के लिए उतना आवश्यक, असंभव नहीं, इतना आसान नहीं है। अंत में वो बोल रहे हैं कि जिसको वैराग्य पहले ही हो गया है तो यह छूट है। ये हमने एक ब्राह्मण ग्रंथ का वचन में भी पढ़ा था कि सामान्यतः 3 आश्रमों के बाद व्यक्ति चतुर्थ आश्रम में जाता है, किंतु हाँ, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बाद भी जा सकता है, और ब्रह्मचर्य के पास भी तीनों संभावनाएं हैं। तो इसी बात को दोबारा लिखे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही किसी को लगे कि उसके अंदर उतनी प्रौढ़ता आ गई है विद्या से संबंधित, और उसके अंदर वैराग्य भाव है जो सबके अंदर नहीं आता, इतना आसान नहीं है। वैराग्य भाव आ जाए और वैसी
विद्या से संबंधित प्रौढ़ता भी आ जाए और जगत का उपहार करने की भावना, जो जो बातें पहले लिखाए हैं, तो वह गृहस्थ्य पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही वो व्यक्ति संन्यास में जा सकता है, बाधा नहीं है। लेकिन यह बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा किसी ने अच्छी तरह से कर लिया है तो उसके पास संन्यास आश्रम की अवधि बढ़ जाती है, तो वह जगत का अधिक कल्याण कर सकता है। इस भावना से उन्होंने लिखा है। महर्षि दयानंद ने स्वयं ऐसा ही किया था। वो गृहस्थ या वानप्रस्थ आश्रमी नहीं थे, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही उन्होंने सीधे संन्यास ले लिया और संन्यास आश्रम के उच्चतम आदर्श का निर्वाह भी किया। एक अगला प्रश्न उठाते हैं। संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृहस्थाश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही न होंगे। जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य कहें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जाएगा। तो यह एक प्रश्न उठाया, किसी के मन में शंका हो सकती है, यदि हर कोई ऐसे संन्यास करने लग जाए, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बनने लग जाए, तो गृहस्थ आश्रम में जो संतानोत्पत्ति और संतान के लालन पालन से संबंधित है वो नहीं होगा, तो मनुष्यों की संख्या घटती जाएगी और फिर तो बहुत समाज में विडंबना, विसंगतियां और बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उस दृष्टि से यह विषय उठाया, प्रश्न उठाया। इसका उत्तर देते हैं। उत्तर, अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। अब ये वो प्रश्नकर्ता ने जो कहा था कि संतान आपके नहीं उत्पन्न होते तो आपका जीवन ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, तो इसका उत्तर देते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उनका भी कभी कभी दुर्योग से संतान नहीं होते हैं या होकर बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं, तो उनको भी आप ऐसा ही कहेंगे क्या कि इनका जीवन भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध वाला हुआ? फिर खुद ही उसका स्वयं ही अपना उत्तर देते हैं कि जो तुम कहो कि यत्ने कहते यदि न सिद्ध्यति को अत्य दोष, यह किसी कवि का वचन है, जिसका अर्थ है मैंने यत्न तो किया, यदि फल नहीं निकला तो मेरा अब क्या दोष है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा यत्न किया जो कर सकता था। अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम में गया, संतानों का जन्म नहीं हो रहा है या जन्म होकर वे शीघ्र मर जाते हैं, तो अब मैं इससे अधिक क्या कर सकता हूँ? तो अब स्वयं इसका अर्थ लिखे हैं, जो संस्कृत की लोकोक्ति थी, जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष, अर्थात दोष कोई भी नहीं है। अब हम तुमसे पूछते हैं, यानी हम का अर्थ है यहाँ महर्षि दयानंद लेखक और तुम है प्रश्नकर्ता, तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थाश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। अब एक तीसरी संभावना बता रहे हैं। पहले तो बताया कि कोई गृहस्थ आश्रम में गया, तो पहली संभावना थी कि संतान नहीं हुई, दूसरी संभावना थी कि संतान होकर जल्दी अल्प आयु में मर जाती हैं। अब तीसरी संभावना है कि संतान हो गए हैं लेकिन उनका आपस में व्यवहार प्रीतिपूर्वक नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध आचरण करते हैं और यहाँ तक कि लड़कर मर भी जाते हैं। तो जिस दंपति का गृहस्थाश्रम सफल नहीं है तो वहाँ ऐसा ही होगा कि
संतान आपस में ऐसे कई व्यवहार करेंगे तो समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। आप बताना चाह रहे हैं कि विवेक ना हो, समझ ना हो तो ऐसे विभिन्न ऐसे आपसी झगड़े बहुत हो जाते हैं। आप लिखते हैं आगे, जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषय शक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। तो अब ये आगे का जो लिखा है इसका 3 संभावनाएं बताई कि गृहस्थाश्रम से अभीष्ट फल नहीं निकलने से कि संतान जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ती नहीं हो रही है, और यदि हुई भी तो दुष्ट आचरण के कारण उनकी आपस में झगड़े से अल्प आयु में मृत्यु भी हो जाती है। तो गृहस्थाश्रम में भी गए लेकिन मानव समाज को अच्छे मनुष्य उत्पन्न करके नहीं दिए हैं। तो अब बता रहे हैं कि एक सन्यासी होगा तो वह एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से, एक यहाँ शब्द इसलिए लगाया है कि धर्म तो वही है जो वेद में लिखा है, तो वेदोक्त धर्म, लेकिन यहाँ एक है एकता के भाव से कि जब सबके धर्म एक हैं तो उन मनुष्यों का आचरण भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होगा और वे अच्छी भावना से ही समाज में जिएंगे। तो एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से मनुष्यों में परस्पर प्रीति होगी और लाखों मनुष्यों को बचा देगा। अर्थात एक सन्यासी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके वेदोक्त धर्म के उपदेश से लाखों मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है और उनके जीवन में अपेक्षित परिवर्तन ला सकता है। सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा। तो जैसे कि उसने समाज को बहुत सहस्रों हजारों गृहस्थ जितने मनुष्य देते उतने उसने दे दिए जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, और अन्यथा वो लड़ मर कर आपस में झगड़ कर नष्ट हो जाते। और अब जो प्रश्न उठा था असल में कि सब लोग संन्यास ले लें तो क्या होगा, तो अब उस बात का उत्तर दे हैं, और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषय शक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। विषय के प्रति आसक्ति जो है, विषय है जो इंद्रियों का विषय होता है जिससे हमें इंद्रिय सुख मिलते हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन से बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, सुख प्राप्ति होती है और वे उस स्वादिष्ट भोजन के प्रति उत्सुकता रखते हैं, उनके प्रति राग है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि बहुत से मनुष्य इसी कोटि के हैं और उनकी आयु अधिक भी हो जाती है, फिर भी वो विषयों के बारे में ही सोचते हैं कि क्या खाना चाहिए मुझे, कहाँ घूमने जाना है, नए नए नई नई रोचक चीज़ों में उनको रुचि होती है। तो हर व्यक्ति के बस का है भी नहीं, और पहले भी कहा कि वह केवल ब्राह्मण वर्ण के लोगों के लिए है। तो सब मनुष्य संन्यास कर भी नहीं, ले भी नहीं सकते और न उनके लिए उचित है, क्योंकि संन्यास के जो मर्यादाएं और धर्म बताए हैं वो आसान नहीं है। जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। तो अब एक नई बात समझा रहे हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने यह बोला कि सन्यासी यदि ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास ले ले
तो उसने संतानोत्पत्ति के द्वारा समाज को संतान के रूप में मनुष्य की भेंट नहीं दी। तो इससे जो ईश्वर का अभिप्राय है कि संसार का चक्र चलता है, नई से नई पीढ़ियों का जन्म होता है, तो इसमें बाधा आ जाती है। तो अब इसका निराकरण किया है कि वह अपने उपदेशों से बहुत से लोगों को बचा लेगा, अधर्म के मार्ग से, विरुद्ध आचरण से, और उनकी आयु और उनकी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। और जो जो उनके उपदेश से लाभान्वित हुए हैं, वह जैसे सन्यासी के पुत्र तुल्य हो गए। तो उसने गृहस्थ आश्रम से संतानों को भले ही जन्म न दिया हो, किंतु उसके उपदेशों से जो व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, वो जैसे कि उस सन्यासी के पुत्र हैं। अब एक अगला प्रश्न उठाते हैं आज की श्रृंखला में। सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मान कर संतुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्षुधा तृषा प्राण और सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश कहते हैं। और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है। अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने। अब प्रश्नकर्ता के माध्यम से वह एक जनसामान्य का प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं समाज में बहुत से लोग तथाकथित संन्यास आश्रम को अपना लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं नाम के लिए, और आलसी बनकर एक जगह दूसरों का दिया अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना। यहाँ से यह उत्तर शुरू हुआ, प्रश्न शुरू हुआ था कि बहुत से सन्यासी कैसे हैं, दूसरों से ले लिया भोजन और वस्त्र जो आवश्यक पदार्थ हैं और अपने मस्त में बैठे हुए हैं, और उनका सोचना है कि यह संसार तो अविद्या रूप है, इसमें क्यों, इस प्रपंच में क्यों माथापच्ची करना। और इसके आगे भी चले जाते हैं, अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। वो अपने आप में एक तरह से एक भ्रांति में चले गए हैं कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के आगे एक प्रकरण में यह नवीन वेदांती का चिन्ह वर्णन आएगा, जिन्होंने वेदांत दर्शन का एक विशेष ढंग से उसकी व्याख्या की कि जैसे कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझे इस संसार, ये सारा संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इस स्वप्न के जैसा। तो उस विचारधारणा का हम अधिक अध्ययन आगे करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको मानते हैं वास्तव में और सन्यासी भी बन जाते हैं, और संसार में रहते हुए वे अपने आप को संसार से अलग समझते हैं, लेकिन हाँ, दूसरों का दिया अन्न और वस्त्र लेते भी है, ग्रहण भी करते हैं। तो इस ढंग से यह प्रश्न पूछा है कि जो इस प्रकार विशेष के सन्यासी हैं, जो संसार से दूर रहना चाहते हैं और सारे संसार को अविद्या रूप कहते हैं और अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, और कोई उनसे पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है। तो ऐसे सन्यासी के पास कोई
मंत्रणा करने जाए भी विचार विमर्श के लिए, तो उसको उपदेश यही देते हैं कि तुम भी ब्रह्म हो, और ब्रह्म को तो पाप पुण्य लगता नहीं। पतंजलि ने भी कहा, क्लेश कर्म विपाकाश है अपयामिष्ट। ऐसा एक योग दर्शन के पहले अध्याय में ये 24वां सूत्र है, क्लेश कर्म विपाकाश है अपयामिष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर। तो ईश्वर क्या है? जिसके कर्म कर्म की नहीं माने जाते, जहाँ कर्म फल सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ कर्माशय और कर्म विपाक जैसी और श्रृंखला नहीं है। मनुष्यों के जो सकाम कर्म है उनका कर्माशय बनता है, फिर उसका विपाक होता है और फिर हमें कर्म फल मिलता है। तो ये जो तथाकथित सन्यासी का वर्णन हो रहा है, वो अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, तो कहते हैं हमें तो पाप पुण्य नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? क्योंकि शीतोष्ण सही, यह जो शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी जो है वह सही का धर्म है। क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास प्राण को धर्म है, और जो सुख और दुख है वह मन का धर्म है। तो ये सब जो हमारे पंचकोश है, जिसके अंदर हमारा आत्म तत्व बैठा हुआ है, तो ऐसे तथाकथित सन्यासी इस तरह के शब्द जाल से ऐसा उपदेश देते हैं कि शीतोष्ण तो शरीर का है, सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, भूख प्यास प्राणमय कोश को लगती है, और सुख दुख की अनुभूति मन का है, मन को होते हैं। चित्त की वृत्तियां ही हैं, जो सात्विक है तो सुख हो गई, राजसिक है तो दुख हो गया। पर वो ये नहीं बताते हैं कि यह सुख दुख मन के माध्यम से है। यहाँ माध्यम तो शरीर प्राण और मन है, लेकिन यह अनुभूति तो अंत में आत्म तत्व को होती है। तो वो बात को छिपा दिया गया, और उनका कहना है जगत मिथ्या है और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। वे सारे जगत को जो हमारा घर है, हमारे पत्नी बच्चे हैं, घर में इतने सारे साधन हैं, और घर के बाहर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वायु जल पेड़ वृक्ष नदियां पहाड़, इतनी सारी चीजें हैं, वो इसको मिथ्या मानते हैं और स्वप्नवत मिथ्या मानते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि यदि मैं और आप आज रात सोने जाएं और हमें स्वप्न दिखाई पड़े, तो आपका स्वप्न कुछ और होगा, मेरा स्वप्न कुछ और होगा। और स्वप्न ऐसा है जो एक समय टूट भी जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो तो मेरा स्वप्न था, अब तो मैं एक वास्तविक जगत में हूँ। तो ये सारा जगत एक स्वप्नवती है, पर जिसको मैं मेज बोल रहा हूँ, जिसको मैं कुर्सी बोल रहा हूँ, वो आपको भी मेज और कुर्सी लग रही है। तो हम सबका स्वप्न तो एक जैसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका स्वप्न अलग होता है, मेरा स्वप्न अलग होता है। पर यदि सारे जगत को आप स्वप्न बोलो, तो ये जगत का हमारा जो जीवन है वो सारा स्वप्नवत कैसे हो सकता है? कि आपको भी स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा और ये वर्षा होती दिख है, ये मुझे भी दिख है, ये हमारे स्वप्न एक जैसे कैसे हो सकते? और ये कैसा स्वप्न है जो कभी जिसका अंत ही नहीं है? जब से हम जन्म लिए हम स्वप्न ही देखते जा रहे हैं। तो ये इनकी ऐसी अजीब सी बातें हैं, और ये दूसरों को बता रहे हैं कि आप जैसे ब्रह्म में हो, मैं तो अपने आप को ब्रह्म समझकर आनंद में हूँ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दूसरों का आप अन्न जल वस्त्र आदि सब लेकर उनको निर्वाह कर रहे हैं। एक ब्रह्म को तो अकायम सपयगार चुकम अकायम शरीर नहीं होता, तो उसे भूख प्यास नहीं लगती है, वह तो भोजन नहीं खाता ब्रह्म। आप कैसे भोजन खाते हो? तो ये बातें उनकी हैं, और जो कोई उनके पास जाए उसको इसी तरह की
कल्पित बातें कहते हैं। तो उन्हीं की बातें क्या है, जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश कहते हैं। आपने, अब आपने से यहाँ है प्रश्न कहता महर्षि दयानंद को कह रहा है कि आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है। जैसे, तो प्रश्नकर्ता के अनुसार इतने सारे जो सन्यासी हैं जो मस्त होकर बैठे हुए हैं, वो उनको देखें तो उनकी बातें कुछ और हैं, और महर्षि दयानंद सन्यासियों के बारे में कुछ और बातें बोल रहे हैं जो विलक्षण हैं। तो अब प्रश्नकर्ता बोलता है, अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने, क्योंकि एक तो संसार में इतने सारे तथाकथित सन्यासी दिखाई दे रहे हैं, वो उनका व्यवहार, उनकी बातें अलग ढंग की हैं, और महर्षि दयानंद ने जो संन्यास आश्रम के धर्म लिखे हैं वो बातें कुछ अलग हैं। तो प्रश्नकर्ता के मन में स्वाभाविक प्रश्न है कि ये दो बातें अलग अलग ढंग की हैं, तो कौन सी सही है कौन सी गलत है। इसके उत्तर में अब लिखते हैं क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं। देखो, वैदिकैश्चैव कर्मभिः, मनु जी ने वैदिक धर्म जो धर्म युक्त सत्य कर्म है, सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? जो ये कर्म नहीं छूट सकते, तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी नहीं होंगे। प्रश्न के रूप में बोलते हैं, जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते, तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? जैसे आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते, तो वे भी जगत में व्यर्थ भाव रूप हैं। तो बहुत वैसी भाषा में बहुत सटीक उत्तर दिया उन्होंने कि जो मस्त होकर बैठे हैं, क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है। पे मनु जी के एक श्लोक का छोटा सा अंश दिया। वैदिक जो वेदोक्त कर्म है, वेदों में लिखा है, वो धर्म युक्त कर्म तो सबको करने हैं, सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। फिर प्रश्न उठाया है, क्या वे भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? यानी अपने कर्तव्य कर्म तो आप छोड़ रहे हो, निठल्ले होकर कहीं कोने में बैठे हो, लेकिन आप भोजन आदि तो नहीं छोड़ते। तो जो ये कर्म नहीं छूट सकते, तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी नहीं होंगे क्या? तो जब भोजन आदि करने का तो कर्म नहीं छोड़ा, लेकिन जो वेदोक्त धर्म का प्रचार प्रसार करने का है उसको छोड़ दिया, तो क्या वे पतित नहीं हुए और पाप के भागी नहीं होंगे? अवश्य होंगे। जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते, तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? ये सामान्य लोक व्यवहार है। आप किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना भी चाहिए। इसको शब्द आया प्रत्युपकार, क्योंकि वो गृहस्थों से ही तो सब भोजन आदि मिलेगा, वस्त्र आदि मिलेगा, तो उनको कुछ तो देना चाहिए। उनको आप क्या देंगे? सत्य वेदोक्त धर्म का उपदेश देना चाहिए, और वो आप नहीं दे रहे हैं तो आप महापापी हुए। फिर बताएं, ये इतना स्वाभाविक है, जैसे आंख से देखना स्वाभाविक है, कान से सुनना, और ये न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है। तो आंख स्वभावतः देखती है और कान स्वभावतः सुनते हैं। अब आंख देखना बंद कर दे और कान सुनना बंद कर दे, तो ये बड़ी ही मुश्किल की बात है। तो वे बताए हैं कि ऐसे ही सन्यासी का भी एक स्वाभाविक धर्म है, सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार, और वो यदि करना बंद कर दे, तो वे भी जगत में व्यर्थ बाल रूप हैं। जैसे आंख देखती नहीं हो तो आंख का क्या है, कान सुनते न हो तो कान तो केवल दिखावटी हो गए।
तो सन्यासी अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उसकी बात ठीक नहीं है। और जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं, वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हाय पापी हैं। जो संसार को पूरा विद्या से ग्रस्त मानते हैं और संसार से जैसे दूर रहना चाहते हैं, माथापच्ची क्यों करना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करके उसको सही सिद्ध करने के लिए, तो ऐसी बातों को कहने वाले मिथ्या रूप हैं। वो जगत तो मिथ्या नहीं है, वे स्वयं ही मिथ्या रूप है और पाप के बढ़ाने हाय पापी हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह आत्मा ही का है, उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो उन्होंने पहले प्रश्न में कह दिया था कि कर्म तो शरीर कर रहा है और सुख दुख का भोग भी आत्मा और मन को या शरीर को है, तो यहाँ उस बात का निराकरण करते हैं कि शरीर और मन का जो स्वामी है, जो आत्मा है, कर्म की जिम्मेवारी उसी को है और कर्म के फलों को भोगना भी उसको ही पड़ता है। मैंने हाथ से किसी को मार दिया तो हाथ को थोड़ी दंड मिलेगा, दंड तो मुझे मिलेगा। तो ऐसी अनर्गल बातें हैं। इन सबको महर्षि दयानंद ने आगे जाकर नवीन वेदांती कह के पुकारा है। इनका नाम ही दे दिया नवीन वेदांती। ये असली वेदांत से दूर है। तो इनको फिर आगे एक छोटी सी और बात लिखे हैं, उसको करके आज का हम सत्य समाप्त करते हैं। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से ब्रह्म व विद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता है और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। तो अब उन्होंने जो कह दिया था कि हम स्वयं ब्रह्म है और जो भी उनके पास जाता है उसको भी उपदेश दे दिया कि तुम भी ब्रह्म हो। तो इस अनुच्छेद से महर्षि दयानंद जीव और ब्रह्म का अंतर समझाना चाह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में भेद है। क्या क्या है? जीव अल्प है और अल्पज्ञ है, वो स्वयं भी अल्प है और उसका ज्ञान भी अल्प है। तो एक देशी है, एक जगह है, वो सब जगह फैला हुआ नहीं है। इसके विपरीत ब्रह्म क्या है? सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, वो सब जगह फैला हुआ है और उसे सब ज्ञान प्राप्त है। ब्रह्म का स्वभाव क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त, ये स्वभाव से वैसा है और इसमें मुक्त बात को विशेष रेखांकित किया गया। और जीव कभी बद्ध है कभी मुक्त है। हम मनुष्य के रूप में यहाँ आए हैं तो अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, हम बंधन में हैं और इसीलिए हम मुक्ति चाहते हैं। स्वभाव से हर मनुष्य हर प्राणी मुक्ति चाहता है, कोई भी दूसरे का शासन नहीं चाहता, कोई भी बंधन नहीं चाहता। तो जिसको आज हम फ्रीडम और लिबर्टी बोलते हैं वो सबको ही प्रिय है, ये स्वभाव से। और इसी की पराकाष्ठा है मुक्ति और मोक्ष, जब हम पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। तो ईश्वर तो बंधन में आता ही नहीं है, वह सदा ही मुक्त है और हम मुक्ति नैमित्तिक है हमारे लिए। एक विशेष उद्योग के बाद ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अब कहा ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से ब्रह्म व अविद्या कभी नहीं हो सकती। तो वह सर्वव्यापक भी है, सर्वज्ञ भी है, तो वह कभी अविद्या से ग्रस्त हो ही नहीं सकता। उसे जो चीज जैसी है उसको वैसा ज्ञान है, ना ही उसे संशय हो सकता है, ना ही भ्रम हो सकता है। किंतु जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। इसके अलावा कहा
ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता। तो बद्ध वाली बात तो कही थी कि लेकिन बद्ध होने से हमें जन्म और मृत्यु का दुख भी मिलता है, लेकिन ब्रह्म को ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ब्रह्म और जीव में जो इतने अंतर बताए गए हैं, इनके आधार पर महर्षि लिखते हैं कि उनका जो तथाकथित उपदेश है, जो तथाकथित सन्यासी हैं, जिन्हें आगे नवीन वेदांती के नाम से बताया जाएगा, उनका उपदेश मिथ्या है। आज का हम ये 53वां सत्य यहीं समाप्त करते हैं और इस प्रकरण को अब आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका अगला सप्ताह अच्छा बीते। फिर मिलेंगे हम।